रुपए ने डॉलर को पछाड़ा, 52 साल का रिकॉर्ड तबाह। अब डूबेगा डॉलर, उठेगा भारत और पूरी दुनिया देखेगी नई अर्थव्यवस्था का असली बादशाह कौन है। दोस्तों, जब भी कोई पूछता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन है, तो जवाब तुरंत आता है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका खुद को दुनिया का मालिक समझता है। उसका डॉलर पूरी दुनिया में चलता है और उसके फैसले सीधा हर देश की जेब पर असर डालते हैं। लेकिन अब जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसने अमेरिका को चुप करा दिया है। वहाँ की गलियों से लेकर बड़े बड़े दफ्तरों तक सन्नाटा है, और ये सन्नाटा ऐसे ही नहीं आया, ये आया है भारत के उस कदम से जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। भारत और अमेरिका की लड़ाई बंदूक या मिसाइल से नहीं हो रही है, ये जंग है पैसों की, करेंसी की और उन फैसलों की जो दुनिया की अर्थव्यवस्था हिला सकते हैं। अमेरिका हमेशा से अपने डॉलर के दम पर ताकत दिखाता रहा है। उसने कई बार देशों पर दबाव डालकर अपनी चालें चली। भारत जैसे तेजी से आगे बढ़ते देशों को रोकने की कोशिश की गई ताकि उनकी रफ्तार धीमी हो जाए, लेकिन इस बार पासा पलट गया। भारत ने ऐसा कदम उठाया कि अमेरिका के बड़े बड़े प्लान ढह गए और पूरी दुनिया चौंक गई। कुछ ही वक्त पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिसने हर भारतीयों का खून खौला दिया। उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी कहा। जरा सोचिए, ये शब्द सिर्फ एक ताना नहीं थे, बल्कि भारत की मेहनत, भारत की तरक्की और भारत की पहचान पर सीधा हमला था। करोड़ों लोगों की पसीनों की कमाई और सालों की मेहनत को यूं ही मिट्टी में मिला दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ये सब तब बोला गया जब अमेरिका खुद भारत पर ऊंचे ऊंचे टैक्स लगाकर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत कोई दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। यहाँ हालात हमें डराते नहीं बल्कि और मजबूत बना देते हैं। ट्रंप का बयान भारत के लिए एक वार जरूर था, लेकिन उसी वार को हमने अपने हथियार में बदल दिया। यह हमारे लिए सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि सीधी चुनौती थी। और भारत ने हमेशा यही दिखाया है कि जब हमें कोई रोकने की कोशिश करता है तो हम और तेजी से आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि इस बार भी भारत ने बिना शोर मचाए चुपचाप ऐसे कदम उठाए जिनसे पूरी दुनिया हिल गई। एक तरफ है अमेरिका, जिसे दुनिया सबसे ताकतवर मानती है, उसके पास सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके पास डॉलर का हथियार है और उसी के दम पर वो बार बार भारत पर दबाव डालता है, कभी ऊंचे टैरिफ लगाकर तो कभी अपनी शर्तें थोपकर। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। इस बार भारत ने ऐसी चाल चली जिसने सबको चौंका दिया। अमेरिका को लगा था कि हमेशा वही खेल का मास्टर रहेगा, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि अब असली खिलाड़ी कौन है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। दोस्तों, सुनकर आप चौंक जाएंगे कि भारत ने जो कदम उठाए उसने सीधे सीधे डॉलर की ताकत को हिला दिया। अमेरिका को कभी अंदाजा भी नहीं था कि भारत इतनी बड़ी चाल चलेगा, लेकिन भारत ने सबको गलत साबित कर दिया और वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, यहाँ एक बात साफ समझ लीजिए, ये पूरा मामला बातें बनाने का नहीं बल्कि काम दिखाने का है। अमेरिका ने हमें डेड इकोनॉमी कहकर नीचा दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने उसका जवाब भाषणों से नहीं, हमने जवाब दिया अपने ठोस फैसलों से, मजबूत नीतियों से और अटूट आत्मविश्वास से। यही हमारी असली ताकत है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर भारत ने ऐसा कौन सा दांव खेला, कौन सा कदम उठाया जिसने डॉलर की नींव हिला दी, कौन सा फैसला था जिसने अमेरिका के बड़े बड़े आर्थिक सलाहकारों को चुप करा दिया। दोस्तों, यही तो इस कहानी का असली ट्विस्ट है और यही ट्विस्ट हम धीरे धीरे आपके सामने खोलेंगे, क्योंकि बड़ा खेल अभी शुरू हुआ है। आज पूरी दुनिया मान रही है कि भारत सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि दुनिया को नई राह दिखाने वाला देश बन चुका है। भारत ने सबको दिखा दिया है कि असली ताकत बातों में नहीं बल्कि उन फैसलों में होती है जो चुपचाप लिए जाते हैं और जिनका असर सालों तक दिखाई देता है। अमेरिका ने सोचा था कि ऊंचे टैरिफ लगाकर भारत को झुका देगा। उसने सोचा था कि हमारी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, लेकिन नतीजा इसका उल्टा हुआ। भारत और मजबूत खड़ा हो गया और अमेरिका के सारे दांव फेल हो गए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है, ये कहानी हमारे उस आत्मविश्वास की है जो हर भारतीय के खून में दौड़ता है। जब ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था तो ये गाली सिर्फ सरकार को नहीं थी, ये हर भारतीय के मुंह पर तमाचा था। ये हमारे किसान का अपमान था जो खेत में पसीना बहाकर अन्न पैदा करता है। ये हमारे मजदूर का अपमान था जो फैक्ट्री में दिन रात मशीनों के बीच खड़ा रहता है। यह हमारे इंजीनियर और डॉक्टर का अपमान था जो अपनी मेहनत से पूरी दुनिया को दिशा देते हैं। और जब भारत ने जवाब दिया तो वो सिर्फ एक कागजी नीति का जवाब नहीं था, वो करोड़ों भारतीयों की आवाज थी जो दुनिया तक गूंज उठी।
कहानी यहीं से और तगड़ी हो जाती है। अमेरिका को पूरा भरोसा था कि भारत उसके दबाव में झुक जाएगा, लेकिन भारत ने ऐसा कदम उठाया कि अमेरिका तो हैरान ही रह गया, साथ में पूरी दुनिया भी दंग रह गई। जरा सोचिए, एक तरफ वो देश जिसे हर कोई अब तक सबसे ताकतवर मानता रहा और दूसरी तरफ भारत जिसे सिर्फ बढ़ती हुई ताकत कहा जाता था। लेकिन इस बार हालात ऐसे बने कि तराजू सीधे भारत के पक्ष में झुक गया और सबको साफ दिख गया कि असली ताकत किसके पास है। सबसे जबरदस्त बात यह है दोस्तों कि भारत ने अमेरिका को उसी खेल में हराया जिसमें वो खुद को माहिर समझता था। अमेरिका सालों से डॉलर का दबाव बनाकर दुनिया को झुकाता आया है, लेकिन इस बार भारत ने ऐसा दांव चला कि पूरा खेल ही पलट गया। नतीजा ये हुआ कि आज अमेरिका के बड़े बड़े दफ्तरों में चुप्पी छाई है और सब सोच रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों, आखिर भारत ने ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला, कौन सा फैसला लिया कि पूरी दुनिया हिल गई और सबको लगने लगा कि अब भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। यही वो राज है जिसे हम धीरे धीरे खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने सबको चौंका दिया। तो दोस्तों, अब आपसे सीधा सवाल है, क्या आपको सच में लगता है कि भारत कभी डेड इकोनॉमी था? क्या आपको लगता है कि अमेरिका की ये चाल कामयाब हो सकती है? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि पूरी दुनिया भारत की असली ताकत को पहचाने? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रुपया आने वाले समय में डॉलर की गद्दी हिला देगा? अगर आपको भरोसा है कि भारत का ये कदम आने वाले समय में पूरी तस्वीर बदल देगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, बारी है उस असली खेल की जिसे भारत ने इतनी चालाकी और समझदारी से खेला कि पूरी दुनिया हैरान है। यह मामला सिर्फ रुपया और डॉलर का नहीं है, बल्कि यह है भारत की उस नई आर्थिक चाल का जिससे हमें खुद को ग्लोबल लेवल पर एक ताकतवर खिलाड़ी बना दिया है। अमेरिका ने सोचा था कि ऊंचे ऊंचे टैक्स लगाकर भारत को दबा देगा, लेकिन भारत ने जो कदम उठाए उसने दुनिया को साफ मैसेज दे दिया, यह देश दबने वाला नहीं बल्कि दबाव तोड़ने वाला है। और इस बार मैदान है करेंसी का, जहां हर चाल करोड़ों करोड़ डॉलर की दिशा बदल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो सीधी साधी नहीं है, इसके पीछे गहरी प्लानिंग है। समझिए, रुपया में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना कितना बड़ा बदलाव है। अभी तक पूरी दुनिया का कारोबार डॉलर में टिका हुआ था। तेल चाहिए हो, गैस चाहिए हो, मशीनें खरीदनी हो या दवाइयां बेचनी हो, बीच में डॉलर लाना जरूरी था। यानी अगर भारत रूस से तेल खरीदता था तो पहले डॉलर देना पड़ता था और फिर रूस उसे अपनी करेंसी में बदलता था। इस चक्कर में डॉलर की पकड़ और मजबूत होती रही और अमेरिका मजे से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर हावी रहा। लेकिन भारत ने अब इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया। आरबीआई ने साफ कह दिया, विदेशी कंपनियां और देश अब सीधे रुपए में व्यापार कर सकते हैं। पहले इसके लिए लंबी चौड़ी मंजूरी लेनी पड़ती थी। किसी भी देश को अगर भारत के साथ रुपए में कारोबार करना होता था तो उन्हें वास्ट्रो अकाउंट खोलना पड़ता और इसके लिए खास परमिशन लेनी पड़ती, मतलब पूरा झंझट। लेकिन अब यह नियम, अब कोई भी विदेशी बैंक आसानी से भारत के बैंकों में ये अकाउंट खोल सकता है और कारोबार बिना डॉलर के सीधे रुपए में कर सकता है। और इसका असर तुरंत दिखने भी लगा। भारत ने रूस, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस, केन्या, तंजानिया, यहाँ तक कि लैटिन अमेरिका के देशों तक से रुपए में व्यापार शुरू कर दिया। आज की तारीख में करीब 30 देशों में 156 वास्ट्रो अकाउंट खुल चुके हैं। मतलब साफ है, अब दुनिया भर के व्यापारी सीधे रुपए में लेन देन कर सकते हैं। ये सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन इसके नतीजे गहरे हैं। जितना ज्यादा व्यापार रुपए में होगा, उतनी ही डॉलर की मांग कम हो जाएगी। यहीं से असली खेल शुरू होता है। अमेरिकी डॉलर की ताकत इस बात में है कि पूरी दुनिया उसे रिजर्व करेंसी मानती है। 2023 तक दुनिया का लगभग 98% फॉरेक्स रिजर्व डॉलर में रखा गया था। यूरो करीब 20% पर था और बाकी हिस्सों में एन, पाउंड जैसे करेंसी थी। रुपया इस लिस्ट में नाम मात्र भी नहीं था। भारत की स्ट्रेटजी है कि इस संतुलन को हिलाना है। जैसे जैसे रुपए में व्यापार बढ़ेगा, वैसे वैसे दुनिया के रिजर्व में भी रुपए की एंट्री होगी। अब सोचिए, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ का बम गिराया। सबको लगा कि रुपया डॉलर के सामने कमजोर हो जाएगा, लेकिन आरबीआई ने चुपचाप ऐसा कदम उठाया जिसने पूरा खेल पलट दिया। अचानक रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार से 5 अरब डॉलर बेच दिए। नतीजा ये हुआ कि मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ गई और उसकी कीमत ऊपर जाने की बजाय नीचे गिर गई। मतलब रुपया मजबूत खड़ा रहा और अमेरिका का सोचा समझा खेल वहीं धाराशाही हो गया। अब समझिए वास्ट्रो अकाउंट का असली जादू। मान लीजिए भारत की कोई कंपनी रूस से तेल खरीदती है। पहले उसे डॉलर में पेमेंट करना पड़ता था, लेकिन अब सीधे रुपए में कर सकती है। रूस का बैंक भारत में वास्ट्रो अकाउंट खोलेगा और उसमें रुपए जमा होंगे। बाद में रूस उन्हीं रुपए से भारत से दवाइयां, मशीनरी या और कोई सामान खरीद लेगा। एक ही पैसा बार बार घूमेगा और व्यापार आसान होता जाएगा। यहाँ ना करेंसी बदलने का झंझट है, न डॉलर की टेंशन।
अब अमेरिका की बेचैनी समझिए। अगर ज्यादा देश भारत के साथ रुपए में व्यापार करने लगे तो डॉलर की पकड़ ढीली हो जाएगी। यही डर अमेरिका को परेशान कर रहा है। इसी वजह से वो बार बार नए टैरिफ लगाकर भारत को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन भारत चुपचाप ऐसे फैसले ले रहा है जिनका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और फायदा सिर्फ डॉलर को कमजोर करने तक ही नहीं है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी अब पहले से ज्यादा सुरक्षित रहेगा। पहले हर साल अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते थे क्योंकि तेल और गैस डॉलर में खरीदे जाते थे। अब जैसे जैसे रुपए में डील बढ़ेगी वैसे वैसे डॉलर की खपत घटेगी और भारत अपने फॉरेन रिजर्व को सही जगह इस्तेमाल कर पाएगा। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार करीब 650 अरब डॉलर है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है और रुपए में व्यापार बढ़ने का मतलब है कि यह रिजर्व और मजबूत होगा, रुपया स्थिर रहेगा और महंगाई भी कंट्रोल में रहेगी। अब जरा अमेरिकी डॉलर की हालत देख लीजिए। 2024 से ही डॉलर इंडेक्स नीचे गिरता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 की पहली छमाही डॉलर के लिए पिछले 50 साल की सबसे खराब रही है। डॉलर इंडेक्स 11% गिर चुका है, यानी वो डॉलर जो अब तक पूरी दुनिया पर राज करता था आज लड़खड़ा रहा है। निवेशक अब अमेरिका से पैसा निकालकर भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों में डाल रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा विनर है भारत। वजह साफ है, यहाँ स्थिरता है, तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है और अब रुपए में कारोबार का नया दरवाजा भी खुल गया है। अमेरिका ने सोचा था कि टैक्स लगाकर भारत को झुका देगा, लेकिन भारत ने उसका खेल ही उल्टा कर दिया। हमने डॉलर की पकड़ को सीधा निशाना बनाया और दुनिया को बता दिया कि भारत अब अपने हिसाब से खेल खेले। भारत का यूपीआई और एनपीसीआई सिस्टम तो दुनिया में तहलका मचा चुका है। फ्रांस, सिंगापुर, यूएई और ऑस्ट्रेलिया तक भारतीय टूरिस्ट अब सीधे यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। और खास बात यह है कि आरबीआई और एनपीसीआई ने इसे इतना सिक्योर बनाया है कि फ्रॉड का चांस लगभग 0 है। अब सवाल आपसे, क्या रुपया सच में दुनिया की अगली सुपर करेंसी बन सकता है? तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।